दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आपने अब तक सबसे खतरनाक और सस्पेंस से भरी फिल्म देखी है तो यकीन मानिए हिट 3 सरकार की लाठी आपके सारे अनुमान गलत साबित करने वाली है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो हर मोड़ पर आपको होश उड़ा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राज जो एक कागज के टुकड़े पर लिखा है पूरे देश को हिला सकता है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो कानून और न्याय दोनों के ऊपर बैठी है और जिसे सरकार कहा जाता है? इस फिल्म की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से। घना जंगल, दौड़ता एक आदमी और पीछे मौत की परछाई। उसकी हर सांस तेज होती है और उसकी आखिरी चीख सरकार के नाम से गूंजती है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कौन है? क्या ये एक इंसान है या फिर एक सिस्टम जो अपराध और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुका है? और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों हिट 3 सरकार की लाठी इस साल की सबसे धमाकेदार और रोमांच फिल्म है। मैं आपको इसके हर किरदार, इसके हर रहस्य और इसकी हर वो वजह के बारे में बताऊंगा जो इसे इतना खास बनाती है। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी इस पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। हिट 3 एक ऐसा सिनेमा अनुभव जो सस्पेंस, थ्रिल और ड्रामा का अनोखा संगम है। इसकी कहानी एक शांत शहर से शुरू होती है जहां जिंदगी सामान्य लगती है। यह शहर इतना व्यवस्थित और अनुशासित है कि यहां अपराध की घटनाएं ना के बराबर होती है। लेकिन यह शांत माहौल तब बिखर जाता है जब एक छोटी बच्ची का शव शहर के बाहरी इलाके में मिलता है। यह मर्डर इतना क्रूर और रहस्य है कि पूरा शहर सदमे में आ जाता है। पुलिस के लिए यह मामला किसी पहेली से कम नहीं है। बच्ची के शरीर पर अजीब निशान है और उसके हाथ में एक रहस्यमय कोड है जिसे कोई समझ नहीं पाता। किसी की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर कृष्ण देवी को दी जाती है। केडी जो आपको अतीत के दर्द और अपने वर्तमान कर्तव्यों के बीच जूझ रहा है, इस केस को एक चुनौती के रूप में लेता है। यह एक ऐसा इंसान है जो अपराधियों से नफरत करता है क्योंकि उसने अपने जीवन में अपराध का काला चेहरा करीब से देखा है। उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उसकी सोच और उसके जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। जांच शुरू होती है और केडी को इस केस में कई ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसे बार बार उलझा देते हैं। फिल्म के पहले भाग में दिखाया जाता है कि केडी शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर गवाहों को पूछताछ करता है। हर गवाह कुछ ना कुछ कहता है लेकिन उनकी कहानियां मेल नहीं खाती। फिल्म का एक महत्वपूर्ण सीन तब आता है जब केडी को पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे एक अकेला इंसान नहीं है बल्कि एक पूरा नेटवर्क काम करता है। यह नेटवर्क बच्चों को किडनैप करते हैं और ब्लैकमेल और मर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिट 3 की कहानी में हर सीन इतना रोमांच और डरावना है कि दर्शक अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाएंगे। जैसे एक सीन में केडी एक सुनसान जंगल में जाता है जहां उसे कातिल के होने की सूचना मिलती है। वहां पर वह कई रहस्यमय चीजें देखता है, जले हुए कपड़े, खून के निशान और दीवारों पर अजीब कोड। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है केडी को यह एहसास होता है कि यह मर्डर सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उसके अतीत से भी जुड़ा हुआ है। उसे अपने इस परिवार के एक पुराने सदस्य की मौत का राज समझ में आता है जो इस कातिल से जुड़ा हुआ है। फिल्म में हर किरदार की अपनी कहानी है। जैसे केडी का साहस, इंस्पेक्टर अर्जुन जो हमेशा अपने साहस और वफादारी को केडी का साथ देता है, लेकिन अर्जुन को भी अपने निजी जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा है। कहानी तब और जटिल हो जाती है जब केडी को पता चलता है कि इस केस के सुराग उसके अपने विभाग के अंदर छिपे हुए हैं। यहाँ पर सस्पेंस और बढ़ जाता है क्योंकि केडी को यह समझ आता है कि वह अपने सहयोगियों पर भरोसा करे या ना करे। फिल्म का क्लाइमैक्स एक अंडरग्राउंड बंकर में सेट है जहां कातिल और केडी का सामना होता है। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें केडी अपनी जान की बाजी लगाकर कातिल को पकड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। में कई दमदार डायलॉग हैं जो कहानी को और भी प्रभावशाली बनाते हैं।
जैसे हर सच के पीछे एक झूठ छिपा होता है और हर झूठ के पीछे एक मकसद, एक और इंसाफ पाने के लिए कभी कभी कानून की हदें तोड़नी पड़ती है। चलिए इसी बात पर एक और डायलॉग सुना देता हूँ। डर उन्हीं को लगता है जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। फिल्म के अंत में केडी एक एहसास होता है कि इस केस ने न सिर्फ उसके नाम बल्कि उसकी जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल दिया। केडी के लिए यह केस एक व्यक्तिगत लड़ाई बन जाता है। उसे एहसास होता है कि यह कातिल न केवल मासूम लोगों की जान ले रहा है बल्कि उसके अतीत के उन अनसुलझे रहस्यों को भी चुनौती दे रहा है जिन्हें वह भूलना चाहता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, केडी एक और चौंकाने वाला तथ्य का सामना करता है। एक दिन केडी को एक कॉलर की आवाज़ धीमी और डरावनी होती है। यह कहता है, तुम जितने करीब सोचते हो उतने हो नहीं। हर कदम तुम्हें उस सच्चाई से दूर ले जा रहा है जिसे तुम जानना चाहते हो। यह कॉल केडी को परेशान कर देती है। यह कॉलर का लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन यह पता चलता है कि कॉल किसी पुरानी बंद फैक्ट्री से आया है। केडी अपने सहायक अर्जुन के साथ उस फैक्ट्री में जाता है। यह सीन बेहद डरावना है। रहस्य और के अंदर घूमते ही उन्हें चारों ओर खून के धब्बे, अधजले कागज और एक बड़ी दीवार पर पेंट लिखा हुआ संदेश मिलता है। सच को जानने की कोशिश करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर केडी को एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसे इस मर्डर नेटवर्क की असली जड़ तक ले जाता है। उसे पता चलता है कि इस मामले में शामिल लोग सिर्फ एक शहर या देश तक सीमित नहीं है। यह एक इंटरनेशनल रैकेट है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों को ट्रैक किया जाता है और उन्हें शिकार बनाया जाता है। केडी की याद आता है कि उसके बचपन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी छोटी बहन गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं मिली। यह घटना केडी के जीवन का सबसे बड़ा घाव था। वह समझता है कि इस केस का हल निकालना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं बल्कि उसका व्यक्तिगत बदला है। केडी को एक और गुमनाम पैकेट मिलता है जिसमें कुछ पुराने अखबार की कटिंग्स और एक पेन ड्राइव होती है। पेन ड्राइव में एक वीडियो होता है जिसमें कातिल ने अपने अगले शिकार का खुलासा किया है। केडी को यह देखकर झटका लगता है क्योंकि अगला शिकार उसका सबसे करीबी दोस्त अर्जुन है। यह सीन बहुत भावनात्मक है। केडी को यह समझ नहीं आता कि वह पहले अर्जुन को बचाए या इस केस को ख़त्म करे। अर्जुन उसे समझाता है कि इस केस को ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह लाखों मासूमों की ज़िंदगी बचाएगा। केडी कातिल का पीछा करते हुए एक पुराने अंडरग्राउंड ठिकाने पर पहुंचता है। यहाँ एक बड़ी लड़ाई होती है जहाँ लड़ाई सिर्फ ताकत और दिमाग की नहीं बल्कि भावनाओं और मानसिक दृढ़ता की भी होती है। केडी को पता चलता है कि कातिल वही व्यक्ति है जिसने उसके परिवार का तबाह किया था। अंत में केडी कातिल को पकड़ने में सफल हो जाता है लेकिन इस लड़ाई में उसे अपनी टीम के कुछ सदस्यों और अपने अतीत की शांति की कुर्बानी देनी पड़ती है। फिल्म का आखिरी सीन बेहद इमोशनल है जहां केडी एक पार्क में बैठकर उस बच्ची की तस्वीर देख रहा होता है जिसके मर्डर से यह केस शुरू हुआ था। यह खुद से कहता है, मैंने सच को खोज लिया लेकिन उसकी कीमत मैंने अपनी ज़िंदगी से चुकाई।